चीनी के दाम में तेजी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कुछ बाजारों में व्यापारियों के मुताबिक चीनी की कीमत 45 रुपए से बढ़कर 60 रुपए से 65 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। आखिर इतनी तेजी से कीमत क्यों बढ़ रही है? क्या इसके पीछे इथेनॉल का भी असर है? सरकार ने अब चीनी की कीमत पर लगाम लगाने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी है। चीनी के दाम में अचानक तेजी से आम आदमी का बजट बिगड़ गया है, लेकिन सवाल यह है इथेनॉल इसका कितना जिम्मेदार है और असली वजह क्या है। देश भर के साथ साथ कोलकाता में भी चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं। चीनी के दाम इन दिनों लगातार बढ़ रहे हैं और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। कोलकाता समेत कई बाजारों में व्यापारियों का कहना है कि चीनी की कीमत कुछ ही समय में काफी बढ़ गई है। कई जगहों पर 45 से 46 रुपए किलो के आसपास मिलने वाली चीनी अब 60 से 65 रुपए किलो तक पहुंचने की बात सामने आ रही है। हालांकि यह कीमत हर बाजार में एक जैसी नहीं है। अलग अलग जगहों पर थोक और खुदरा कीमत में अंतर भी है। दाम बढ़ने का असर सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं है। चीनी महंगी होने से मिठाई, बताशा और चीनी से बनने वाली दूसरी चीजों की लागत भी बढ़ सकती है। व्यापारियों का कहना है कि अगर कीमत 4-5 रुपए बढ़ती है तो किसी तरह काम चल जाता है, लेकिन इतनी तेजी से कीमत बढ़ने पर ग्राहक भी परेशान हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है? इसके पीछे कई वजह बताई जा रही है। एक तरफ देश में चीनी की उपलब्धता को लेकर चिंता है, तो दूसरी तरफ इस साल मौसम और गन्ने की पैदावार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा इथेनॉल का मुद्दा भी चर्चा में है। दरअसल गन्ने से चीनी के साथ साथ इथेनॉल भी बनाया जाता है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की नीति के तहत गन्ने से बनने वाले इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ा है। इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि अगर गन्ने का एक हिस्सा चीनी बनाने की बजाय इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हो रहा है तो क्या बाजार में चीनी की उपलब्धता पर इसका असर पड़ रहा है? इस सवाल को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साल करीब 30 लाख टन चीनी इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट की गई है। सरकार अब अगले सीजन में इथेनॉल के लिए गन्ने के इस्तेमाल को सीमित करने पर भी विचार कर रही है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक सिर्फ इथेनॉल को चीनी की कीमत बढ़ने की एकमात्र वजह मानना सही नहीं होगा। चीनी की कीमत पर मौसम, उत्पादन, बाजार में उपलब्ध स्टॉक और त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली मांग, इन सभी का असर पड़ता है। इस समय त्योहारों का सीजन भी करीब है। गणेश चतुर्थी से लेकर दुर्गा पूजा, दिवाली तक चीनी की मांग आमतौर पर बढ़ जाती है। ऐसे में बाजार में कीमत और बढ़ने की आशंका ने भी व्यापारियों की चिंता बढ़ाई है। सरकार ने भी बढ़ती कीमतों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने 20 अगस्त को 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी को बिना आयात शुल्क के देश में लाने की अनुमति दी है। यह अनुमति 31 अक्टूबर 2026 तक है। इसका मकसद बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना और बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करना है। इसके अलावा सरकार ने चीनी कारोबारियों के लिए स्टॉक रखने की सीमा भी लागू की है, ताकि जमाखोरी और कृत्रिम तरीके से कमी दिखाकर कीमत बढ़ाने की कोशिश पर रोक लगाई जा सके। सरकार का कहना है कि देश में घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए चीनी उपलब्ध है, लेकिन बाजार में अचानक कीमत बढ़ने और जमाखोरी जैसी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। यानी फिलहाल चीनी की कीमत बढ़ने के पीछे सिर्फ इथेनॉल को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। उत्पादन, मौसम, बाजार में उपलब्ध स्टॉक, त्योहारों की मांग और कारोबारियों की गतिविधियां, कई कारण मिलकर कीमत पर असर डाल रहे हैं। अब सरकार के आयात और स्टॉक लिमिट जैसे कदमों का बाजार पर कितना असर पड़ता है, यही देखने वाली बात होगी। फिलहाल आम लोगों की नजर इसी बात पर है कि सरकारी कदमों के बाद चीनी की कीमत कब नीचे आती है और बाजार में राहत कब मिलती है। अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालाते बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831060581 या फिर 8240148182 पर कॉल करें। लगने जा रहा है उड़ान एग्जीबिशन। 5 और 6 सितंबर को इब्रा फेस्ट में शॉपिंग, फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल का जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही फ्री मेहंदी, फ्री नेल आर्ट और कॉम्पिटिशंस भी होंगे। साथ ही साथ डिस्काउंट भी और गिफ्ट भी। टीचर्स डे के सभी टीचर्स को इनवाइट किया जा रहा है और उड़ान एग्जीबिशन डे के मौके पर स्टॉल भी बुक करें। निशा खान से कॉन्टैक्ट करें। नंबर है 8443858701।